वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज प्रो स्किल ले आया है एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटरप्रेनर को जो हमारे प्लेटफॉर्म से आज अपने बारे में बताएंगे। तो आइए मिलते हैं अतिया हारून से। अस्सलाम वालेकुम अतिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अतिया, आज हमें मौका मिला है कि हम आपके बारे में बात करें, आपके काम के बारे में बात करें। तो हमारे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जो काम आप कर रही हैं उसमें उन सब लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, किस तरह जो है वो आप अपना बिज़नेस, पहले तो ये बताइए कि आपका किस चीज़ का बिज़नेस है और आप किस तरह इस बिज़नेस में आई। एज अ वुमेन किस तरह आपको ख्याल आया है कि आप ये बिज़नेस लेकर आएँ? जी इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ बैठ के बात करना, और शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने ये मुझे मौका दिया और प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने बारे में बताऊँ और अपने काम के बारे में। ख्याल ये आया कि मुझे असल में बचपन से ही बहुत शौक़ था कुछ काम करने का, और बिज़नेस करने का मुझे बहुत शौक़ था। बस वो कुछ रिवायतें थी या कुछ उस वक्त मैं कर ना सकी, और फिर शादी जल्दी हो गई, घर की मसरूफियत, फिर बच्चे हो गए, उनकी परवरिश और उनको काबिल करने में फिर ज़ाहिर एक अरसा लगा कि फैमिली और बच्चे डिस्टर्ब ना हो। और माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं और पढ़ लिख के काबिल हो गए हैं। तो मुझे शुरू से ही शौक़ और जुनून जो मेरे अंदर पड़ रहा था, तो मैंने कहा इसको मैं अब जो है लेकर आऊँ और करूँ कुछ काम। तो घर में हमारे बालों की प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही थी, तो हेयर फॉल या डैंड्रफ का। तो फिर हम बाहर से जो कंपनी की मुख्तलिफ कंपनी का मैं ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल करे, तो वो कुछ खासा था, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मुझे ख्याल है कि घर में हम आपके देसी अंदाज से कुछ चीज़ें बनाएं और अच्छा ऑर्गेनिक जो है ऑयल इस्तेमाल करें और अपनी सेहत और ग़िज़ा का भी ख्याल रखें। तो कुछ चीज़ों की मैंने रिसर्च करी और घर में मैंने ऑयल बनाया, करी पत्ते का मैंने बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हेयर फॉल भी बहुत अच्छा हुआ। कड़ी पत्ते का आपने ऑयल बनाया? ऑयल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरी बेटी की डैंड्रफ इतनी भरी हुई थी जैसे बजरी भरी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मुझे उस पर बहुत अच्छा आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर मैंने कहा ये हर सबको ही मसला है, ख़वातीन में, बच्चियों में और मर्दों में भी। तो मैंने उसको आगे जैसे पढ़ाया अपने रिलेटिव, अपनी फैमिली में। तो जब उन्होंने यूज़ करा वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं मार्केट बेस पे इसको लेकर आऊँ और इससे सबको फ़ायदा पहुँचे। तो ये यूँ मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कामयाब हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं अपने मुख्तलिफ बेसिस पे काम करती रही, और आज अस्मा के साथ आरज़ू ग्रुप ने मुझे आगे प्रमोट करा और यहाँ तक लेकर आए। और अच्छा अतिया, मुझे ये बताइएगा कि हमारे साथ आपके ये जो ऑयल्स हैं इसके कुछ फ़ायदे बताइए हमारे उनको कि ये किन किन चीज़ के ये ऑयल हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा है? जी अस्मा, सबसे पहले तो मेरा ये करी पत्ते का है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये सबसे मैंने पहले बनाया है और तमाम मसलों को हल करता है। एयरफॉल, ये जो बीच में गंज हो जाता है या कुछ, उसके लिए भी ये उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए ऑनियन का ज़्यादा अच्छा है। ज़बरदस्त। और ये बाल डैमेज हो रहे हों या हम कलर डाई करते हैं उससे भी बहुत अच्छा है। जो बच्चियाँ बाहर स्कूल कॉलेज जाती हैं और धूल मिट्टी से या धूप से जब बाल ख़राब हो रहे होते हैं, इससे उसका जो भी असरात होते हैं मुझे ये उसके लिए बेहतरीन तेल है। अच्छा, और ये बताइएगा ये किस चीज़ का ऑयल है अतिया? ये ऑनियन का है, और जो अनियन ऑयल, प्याज का ऑयल है। वाह। और जिससे बाल झड़ के जो ज़रा हमारी स्किन नज़र आने लगती है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो ये लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से लगाएं, और इससे भी बहुत फ़ायदे हुए और होने लगाए माशाल्लाह, बहुत अच्छे रिजल्ट निकले हैं इसके। और ये बताइएगा कि ये किस चीज़ का ऑयल है? जी इसमें ये पेन रिलीफ है, और इसके जो जैसे जोड़ों में दर्द होता है, पैर में जॉइंट्स में दर्द तकलीफ हो, या हम बहुत सारा काम करके जो है थक जाते हैं, तो उससे रिलीफ के लिए बहुत अच्छा ये है। और अगर ज़्यादा तकलीफ है तो 2 टाइम, वरना अल्हम्दुलिल्लाह 1 टाइम से ही जो है इससे फ़ायदा होता है। रात को 15 मिनट इसका मसाज करें और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ा। बहुत ही बेहतरीन ऑयल्स हैं ये, और मेरा ख्याल से कि हम इधर उधर मार्केट में जाके ख़रीदें, क्यों ना हम अतिया से कांटेक्ट करें और इनसे हम ये सारे ऑयल्स ख़रीदें। अच्छा अतिया, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, वो
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अभी अभी आपने जो है वो प्रो स्किल ज्वाइन किया है। पहले आप आरजू में थी और आरजू के बाद आप जो है वो प्रो स्किल आपने ज्वाइन किया है। एज ए टीचर आप जो है आपको हायर किया गया है। तो जो हमें पता चला है जब हम आपका प्रोफाइल देखा था तो उसमें ऑयल्स के अलावा आपका हैंडीक्राफ्ट का भी काम है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और ये बताइए कि आप प्रो स्किल में आगे क्या करने वाली है, मतलब क्या चीज़ आप हमारे ऑडियंस को बताने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है इंशाल्लाह। जी नीला आंसर के साथ मैंने मिलके काम करना और अब प्रो स्किल की मैंने मुझे अब हायर किया है बेसिक टीचर के। तो वहाँ मैं हैंडीक्राफ्ट की मैं क्लासेस दिया करूँगी मंथली बेस पे, और ये ऑयल वगैरह भी मुख्तलिफ चीज़ें मैं सिखाऊंगी, टिप्स दूँगी, और वहाँ ये सब चीज़ें सिखाने वाली हूँ। और अतियास हैंडीक्राफ्ट मेरा पेज भी है, और ये 7 साल पहले मैंने शुरू करा था सन 2014 से। तो मेरा ये बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें बनाने का शौक़ था, हमेशा मैं क्रिएटिव काम करने का, घर की काम हो गए, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो गई, इस तरह के मैं काम करती थी। तो यहाँ मेरा फिर एक माइंड बना और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेहतर था, और यहाँ मैं अच्छा अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैं अल्लाह ने मेरी मदद करी और बहुत सारी चीज़ें करी। मुख्तलिफ जगहों पर मैंने इसके एग्जीबिशन वगैरह भी करी है, और इसका मेरा अतियास हैंडीक्राफ्ट का जो है वो पेज है, और मुझे इससे बहुत प्यार है। और जब तक इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सेहत ने साथ दिया और अल्लाह का हुक्म हुआ, मैं इसको ज़रूर करती रहूँगी इंशाल्लाह। प्रो स्किल बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता है इस बात पे कि आने वाले दिनों में हमारे साथ जो जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जो जो लोग हमारे साथ क्लासेस में कनेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज हैं। क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द इतना टैलेंट हो और वो आगे पास होने वाला हो तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है अतिया आपसे कि आजकल की जो नस्ल है या घरेलू ख़वातीन जो हैं वो कैसे फैज़याब हो सकती हैं, या उनके लिए क्या मैसेज है आपका ना कि उनको क्या करना चाहिए? जी ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल है ये असमा, बहुत, और आजकल इस चीज़ की ज़रूरत भी है। और पहले भी ख़वातीन बासलाहियत थी और आज की ख़वातीन भी बहुत बासलाहियत हैं, और बच्चियाँ भी कि तालीम भी हासिल कर रही हैं और तालीम के साथ भी बहुत सारे काम कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी आजकल की औरतों में कि जो है अपनी ज़ात से कनेक्ट हों, अपनी इसलिए कि औरत भी एक मुकम्मल इंसान है, और माशरे की उम्मीदों को पूरा करते करते वो अपने आप को भूल गई हैं, अपनी ज़ात से वाबस्ता हों, और जो कुछ भी इनकी सलाहियतें हैं उसे बरूकार ला के अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने पैरों पे खड़ी हों। और इसमें बिज़नेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया जाता, अपने शौक़ की तस्कीन के लिए भी किया जाता है। तो अपनी खुशी के लिए करें, अपने आप को काबिल बनाएं, और अल्लाह ने औरत को भी बासलाहियत बनाया है। और औरत एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी औरत मजबूत है जो घर भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, और वो कारोबार भी कर सकती है अगर वो सब चीज़ें मैनेज करके साथ चले। और दूसरा, अगर एक मैं ये कहना चाहूँगी कि जो औरतें अगर बाहर काम करने निकल रही हैं, चाहे वो घर पे कर रही हैं या बाहर, एक अपने किरदार की पुख्तगी के साथ और अपनी अज़मत इज़्ज़त के साथ निकलें, अपने आप को बावक़ार करके निकलें, और जिससे ना उनको कुछ शर्मिंदगी हो। जो अतिया, आपको कैसे लगा कि आप जो है कड़ी पत्ते का तेल बना रही हैं, तो ये इसका तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आता होगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एज लिमिट के जो है लोग ये तेल की तरफ ज़्यादा होते हैं? क्योंकि आजकल आपको पता है कि बच्चे ऑयल लगाने में बिल्कुल उनको पसंद नहीं आता कि हम ऑयल लगाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑयल इतना फ़ायदेमंद है कि आप जो है लोग आपसे ये ऑयल लेते हैं? जी इसमें तकरीबन हमारी एज की ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं, और यंग लड़कियों को ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि यंग में हर चीज़ ग्रोथ हो रही होती है। और हमारी उम्र के लिए तो माशाल्लाह ज़रा प्रोसेस स्लो हो जाता है, लेकिन इससे अच्छे रहेंगे, और बढ़ती उम्र के लोग भी जो बड़े लोग हैं मेंटेन रहेगा, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हर उम्र के लोग इसे लगा सकते हैं। तो आप इसमें जो है वो कौन कौन से और ऑयल हैं जिसको आपने इंट्रोड्यूस कराया है मार्केट में भी, और किस तरह लोग आपसे इसके बारे में जो है वो मालूमात लें? कोई फेसबुक लिंक वगैरह है तो वो सब जो है वो आप ज़रूर बताइए। जी सब करीब पत्ते के बाद मैंने फिर वेट लूज का बनाया था, और क्योंकि आजकल सबको प्रॉब्लम है कि हमारा वेट बहुत बढ़ रहा है,
तो उसके मदद करेगा आपकी जो है तो किस तरह जो है वो वेट लूज के लिए किस तरह लगाया जाता है? वेट लूज का इस तरह है कि जो फैट्स एरिया है उस पर आप आपको रोज़ाना 15 मिनट का मसाज करेंगे, ये डेली लगाना पड़ेगा। और जो फैट्स एरिया है उन पे, और ज़ाहिर हिसाब से थोड़ी वर्जिश है, खाने पीने का ख्याल रखें थोड़ा, तो यही चीज़। और अपने खाने पीने का और थोड़ा रूटीन लाइफ वगैरह थोड़ा आपको सही करनी पड़ेगी। सुबह आप जैसे सोने जागने का नींद पूरी लें इसका, तो हम लोगों की नींद नहीं पूरी होती है तो उसके बालों पे भी, सेहत पे भी इफेक्ट पड़ता है। हमारा खाना जो खाने की टाइमिंग भी सही है तो सही डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसके साथ ये हेल्प होगा। लेकिन ये बस ये बात नहीं कि कोई भी मैजिक की छड़ी नहीं होती कि हमने लगाया और वो सुबह हम स्मार्ट हो गए, लेकिन हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी हेल्पफुल रहेगी। अतिया, हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए ये कि आप एज अ लेडी, एज अ माँ, आप जो हैं वो काम कर रही हैं और आप घर से भी कर रही हैं और आपको बहुत सारी जगह एग्जीबिशन वगैरह भी लगाती हैं, मार्केट में भी अपने आप को लेकर आती हैं, तो आपको ये किस तरह आपकी इस जर्नी का टर्निंग पॉइंट क्या हुआ? मतलब आप किस तरह आपको लगा कि मुझे घर में बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, फैमिली को भी देख। अतिया, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है कि आजकल की जो माएँ हैं, क्योंकि आप एक खुद जो है वर्किंग लेडी हैं, माँ हैं, बहन हैं, बीवी हैं, तो आजकल की माँओं को आप क्या एक पैगाम देंगी कि वो भी अपने बच्चों की किस तरह एज अ वर्किंग लेडी तरबियत कर सकती हैं? जी अस्सलाम, ये बहुत अच्छा आपने सवाल करा है, बहुत ज़बरदस्त। इसलिए कि जिस दौर से मैं आई हूँ तो उस वक्त वो माहौल ऐसा था, और बहुत सारे घराने ऐसे थे जो अपनी बेटियों को निकलने नहीं देते थे या कुछ बात करने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। तो कहते थे घर में रहें, घर के काम करें, बस घर के कामों में लगी रहें। मेरी शादी जल्दी हो गई थी तो ऐसे घराने में मैं गई, लेकिन जो मुझे मुश्किलात हुई, हौसले की कमी आ गई, हिम्मत की कमी आ गई, और जो है फ़ैसला लेने में कन्फ्यूजन का शिकार रहती थी, और कम्युनिकेशन मेरा मजबूत नहीं था। तो मैं ये कहूँगी आज की माँओं को कि अपनी बेटियों की तरबियत के साथ अपने बेटों की भी करें, अपनी बेटियों का कम्युनिकेशन सही अच्छा मजबूत करें, उन्हें अपनी बात कहने, समझाने आती हो, सुनना और समझना आता हो, अंडरस्टैंड करनी आती हो बात, अपने फ़ैसलों को उन्हें लेना आता हो, उन्हें मजबूत कीजिए। और अगर वो कोई फ़ैसला कर रही हैं और अगर गलती हो जाती है तो उन्हें ये ताना ना दे कि बेटा तुमने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लिया था ना, इसलिए ऐसा हुआ है। उनसे ये कहें कि कहाँ गलती हुई है, उस गलती को ठीक करें, उनको सपोर्ट इस तरह करें, उनको मजबूत बनाएं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए, अपने फैसले ले सकें। और जो है कम्युनिकेशन से हाथ हो, तो चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, ससुराल के साथ हो, किसी भी इदारे में हो, वो अच्छे से एतमाद के साथ अपना काम कर सकें। बेटों की इस तरह से तरबियत की जा सके। बेटियों को तो हम मजबूत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बेटों को मजबूत करें कि अपनी बहन, अपनी माँ को जो सपोर्ट करते हैं, जो शरीक हयात आ रही है, उसको भी मजबूत बनाएं। अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, उसको भी वो जगह, वो मकाम है। और माशरे में जहाँ भी जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं, ख़वातीन साथ हैं, पब्लिक प्लेस है या जहाँ इज़्ज़त देने वाली बात है इज़्ज़त दें, जहाँ सपोर्ट करने वाली है सपोर्ट करें, और जो जगह दें वो जगह दें, ताकि जो हम माएँ बहनें बेटियों को और बीवियों को बाहर निकलने इसलिए नहीं देते कि अच्छा नहीं समझा जाता और वो माहौल उन्हें वो मिल नहीं पाता। जब हर मर्द, हर बेटा जब इतना काबिल होकर घर से निकलेगा, अपनी माँ बहनों के साथ दूसरी औरतों की भी इज़्ज़त करेगा, तो माशरा मुस्तहकम होगा, औरत की इज़्ज़त की जाएगी। जो घर से बाहर निकल रही है, घर के अंदर भी चारदीवारी के अंदर है और बाहर भी वो अपने आप को इज़्ज़त और महफूज समझेगी, और वो बहुत अच्छे से काम करेगी, और हर कोई अपनी बहन बेटी को दीन को बाहर जाने की इजाज़त देगा। माशरा मुस्तहकम होगा, माशरा सही होगा, तो मुल्क भी इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। बहुत 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 ही अच्छी बात की अतिया ने कि अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों की तरबियत भी करें, क्योंकि आगे आने वाली नस्ल, आगे आने वाला वक्त, दौर बहुत मुश्किल है, तो इस चीज़ को देखें और साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।